हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से आने वाले वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीएससी आरओ में सिलेक्शन दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आते हैं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों से, जो आते हैं उत्तर प्रदेश के जो एनर्जी रिसोर्सेज है वहाँ से, जो हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है वहाँ से, हर बार आता है, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री हो, चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ हो। हर बार यूपी पीसीएस के किसी ना किसी एग्जाम में एक या दो प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। आइए जानते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना कब हुई? देखिए, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में विद्युत की बहुत कमी पड़ गई थी, जिसके लिए 1959 में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए, तीव्र विकास के लिए 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था। 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था, परिषद का गठन किया गया था। ठीक है ना, याद रखना। अब समय के साथ साथ उत्पादन, विद्युत की उत्पादकता बढ़ने लगी और मांग भी बढ़ने लगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया 97 और 98 में, 1997 1997 और 1998 में एक समय ऐसा आया जब विद्युत की उत्पादन क्षमता और प्रदेश के अंदर जो विद्युत की मांग है उसमें बहुत अंतर बढ़ने लगा। अब इनका सुधार करना जरूरी था, भाई जरूरी तो था ही, क्योंकि मांग बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी और उत्पादन क्षमता लिमिटेड हो गई। अब इसके सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, इन सुधारों के लिए विद्युत नियामक एक एक्ट लेके आए थे, जो लाए थे 1998 में। विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। विद्युत नियामक आयोग एक्ट लेकर आए, ठीक है। फिर विद्युत के सुधारों के लिए, विद्युत उत्पादन क्षमता के सुधारों के लिए 2000 में विद्युत सुधार अधिनियम लेकर आए। 2000 में विद्युत सुधार अधिनियम लाया गया। याद रखना, विद्युत सुधार अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना की गई 2000 में। जनवरी 2000 में राज्य विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना की गई। याद रखना, निगम की स्थापना की गई, याद रखना। ये 14 जनवरी 2000 में की गई थी। याद रखना, कितनी बार डेट पूछ लेता है, इसलिए मैं डेट बता रहा हूं, वैसे पूछेगा नहीं, जनवरी ही पूछेगा जनरली। 14 जनवरी याद रखना, जनवरी मैंने बता दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1959 भी ऑप्शन में दिया है, 2000 भी ऑप्शन में दिया है, 1998 भी ऑप्शन में दिया है। तो 1959 में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ था। 98 में क्या आया था? विद्युत नियामक आयोग एक्ट लाया गया था 98 में। 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत सुधार अधिनियम को लेकर आया गया था, और इसके तहत इस जो क्षमता में और मांग में जो अंतर पैदा हो रहा था, इसके तहत राज्य विद्युत उत्पादन निगम लेकर आया गया जनवरी में। याद रखना, जनवरी में। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2000। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाली कुल विद्युत, याद रखना, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कुल विद्युत में सर्वाधिक अंश किस ऊर्जा का है? सर्वाधिक अंश देखिए, उत्तर प्रदेश में बेसिकली जो ऊर्जा
जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन हो रहा है जिसका, वह है तापीय, तापीय है, नाभिकीय कह लीजिए, परमाणु, ठीक है ना, और जलीय, जलीय एवं अन्य। ये है। इसमें सबसे अधिक अंश अगर किसी विद्युत ऊर्जा का है तो वो तापीय का है, 88%। याद रखना, तापीय का 88% है, और नाभिकीय का सबसे कम 2%, और जलीय का, वहीं पर जलीय का 10%, 10% है। याद रखना, सबसे अधिक तापीय का है और सबसे कम नाभिकीय का है। क्यों नाभिकीय का? इसलिए है कि हमारे प्रदेश में एक ही रिएक्टर है जिसकी 2 यूनिट है, 220 मेगावाट की 2 यूनिट है, उसमें 440 मेगावाट कुल है, ठीक है ना, इसलिए सबसे अधिक तापीय का है। याद रखना, सबसे अधिक तापीय का। अगर हम कुल क्षमता की बात करें, कुल कितनी विद्युत क्षमता है प्रदेश के अंदर, तो 31,307। प्रदेश के अंदर कुल क्षमता कितनी है, कुल विद्युत क्षमता अभी तक कितनी स्थापित की जा चुकी है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31,307 मेगावाट कुल क्षमता है, सभी को मिलाकर, ये सभी को मिलाकर है। अगर हम इसमें तापीय की बात करें, अगर हम इसमें तापीय की बात करें तो 25,882। तापीय कितनी है इसमें? 25,882 मेगावाट। याद रखना, 25,882। और वहीं पर नाभिकीय की बात करें तो नाभिकीय कितनी है? मैंने बताया था इसमें 2 रिएक्टर लगे हैं नरोरा में, 220 के, तो ये है 440। याद रखना। और वहीं पर जलीय कितनी है? 501 मेगावाट। और अगर हम यहीं पर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, नवीनीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो वो हमारे प्रदेश के अंदर है 4,483। याद रखना, इसमें जो नवीनीकरणीय है, याद रखना, नवीनीकरणीय है वो है 4,483 मेगावाट। इसे रट लेना इन सबको रट लेना। तो सबसे ज्यादा कौन सी है? तापीय। ये याद रखना है आपको, इसे भूलना नहीं है। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ और बताना चाहता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 की रिपोर्ट ही है, लेटेस्ट जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो प्रदेश के अंदर विद्युत ऊर्जा की मांग है, मांग एक होती है मांग, कितनी मांग है, वो उस टाइम पे 2022-23 की गणना की गई थी कि कितनी मांग 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में आई थी। वो आई थी 26,589। देखिए 2000, मैं यहां पे लिख देता हूं, 2022-23 में जो मांग थी, मांग वो थी 26,589 मेगावाट की। लेकिन ये 2022-23 की उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है। लेकिन उन्होंने फिर एस्टिमेशन लगाया भाई 23-24 में कितनी डिमांड होगी। भाई पहले तो 22-23 का तो हमें पता चल गया इतनी होगी, अब 23-24 में भी तो डिमांड ऑब्वियस है, घटेगी तो है नहीं, बढ़ेगी डिमांड। तो 23-24 में वो डिमांड कितनी होगी? वो होगी 27,000। देखिए 2023-24 का एस्टिमेशन है, ये एस्टिमेशन है, वो होगी 27,776 मेगावाट। याद रखना, 27,776 मेगावाट, और 22-23 की रही थी 26,589 मेगावाट। ये आपको लर्न करना है। ये उत्तर प्रदेश राज्य 2022-23 की रिपोर्ट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से बताया ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो मैंने बता दिया था ना आपको क्वेश्चन, जो उसका आंसर था, इसका आंसर क्या था? तापीय। सबसे अधिक अंश किसका है, किस ऊर्जा का है? वह है तापीय का। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना को बताने से पहले देखिए इसमें परीक्षा दी है।
हरदुआगंज दी गई है, घाटमपुर दी गई है, पनकी दी गई है। हमें इन सब का भी पता होना चाहिए। पुरानी का तो हमें पता है जो है, लेकिन हमें इन सब का भी पता होना चाहिए कहाँ है। देखिए, अगर हम परीक्षा की बात करें, ये तापीय परियोजना की बात कर रहा हूं मैं, तापीय, ये परीक्षा, देखिए कहीं कहीं इसमें परीक्षा लिखा होगा, ये ऐसे भी लिखा रहता है, परीक्षा भी, ये परीक्षा भी इन्होंने ही किसी बुक में, कहीं पे पारीक्षा भी, ऐसे ऐसे लिखे रहते हैं इसके नाम। तो तीनों नाम मैंने लिख दिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये झांसी में है, ये झांसी में है, पारीक्षा जो है ये झांसी में है। और देखिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तापीय परियोजना किस पे बेस्ड है? ये कोयले पे बेस्ड है या गैस पे बेस्ड है? इस तरह क्वेश्चन, ये कोयले पे बेस्ड है, ध्यान रखना, ये कोयला बेस्ड है, ध्यान रखना, ये कोयला बेस्ड है, ठीक है ना। फिर आता है घाटमपुर। घाटमपुर कहां पे है? ये कानपुर नगर में है, घाटमपुर, घाटमपुर है, याद रखना, कानपुर नगर, देहात नहीं, कानपुर नगर। और ये भी कोयला बेस्ड है, याद रखना, ये भी कोयले पर आधारित है, ये भी कोयले पर आधारित है। पनकी, पनकी के बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। पनकी भी कानपुर में है, लेकिन इसकी 210 मेगावाट की इकाई थी पनकी। ये 50 साल पुरानी तापीय परियोजना है, ये 50 साल पुरानी तापीय परियोजना है, 50 साल पुरानी। इसमें जो एक इकाई थी, वो एक इकाई थी, वो 210 मेगावाट की थी, ध्यान रखना, 210 मेगावाट की, जिसको जनवरी 2018, याद रखना, 2018 में बंद कर दिया गया था। इस इकाई को बंद कर दिया गया था जनवरी 2018 में। लेकिन जनवरी 2019 में, जनवरी 2019 में इसे दोबारा चालू किया गया और इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, 660 मेगावाट, 660 मेगावाट की इकाई के साथ इसकी क्षमता को बढ़ा दिया गया। अब ये निर्माणाधीन है, अभी ये बन रही है वहां पर, ठीक है ना। याद रखना, पनकी कितनी बार पूछ लेता है, पनकी एग्जिस्टिंग है या नहीं है। 1 साल के लिए बंद थी, जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2019 तक, क्योंकि जनवरी 2018 में इसकी जो पुरानी इकाई थी, जो कि 210 मेगावाट की थी, वो बंद कर दी गई। अब क्वेश्चन आता है सबसे पुरानी, सबसे पुरानी है हमारी हरदुआगंज, याद रखना, हरदुआगंज सबसे पुरानी है। ये कहां पे है? अलीगढ़ में। ये कहां पे है? ये बता दूं मैं आपको, ये बताया होगा, ये मैं बता देता हूं, ये कानपुर में है, ये भी कानपुर में है, याद रखना, ये भी कानपुर में। हरदुआगंज ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में। सबसे पुरानी आज़ादी से पहली है, ये आज़ादी से पहली है, ये 1942 में बनी थी, याद रखना, ये इतनी पुरानी है, 1942 में, ठीक है ना, 1942। तो इसका आंसर क्या है? हरदुआगंज सबसे पुरानी। मैंने चारों का बता दिया, कौन सी कहां पे है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है? देखिए, अभी तक ताप विद्युत चल रही थी, अब बात आती है जल विद्युत की। देखिए, माता टीला, खारा, शीतला, राजघाट, कौन सी जल विद्युत नहीं है इनमें से? इनमें से माता टीला एक जो है जल विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। शीतला जल विद्युत परियोजना है, खारा भी जल विद्युत परियोजना, लेकिन राजघाट, याद रखना, राजघाट कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है, याद रखना। माता टीला, आसन बैराज, देखिए माता टीला की, खारा की बात करें, खारा की, खारा जो है आसन बैराज, आसन बैराज, जो कि याद रखना यमुना नहर पर है, यमुना नहर कहां पे? सहारनपुर, ये सहारनपुर में, याद रखना, ये सहारनपुर में है, ये जल विद्युत परियोजना है खारा। अब सहारनपुर के अंदर छोटी छोटी परियोजनाएं और भी है, इसी पर ही, यमुना नहर पर ही, छोटी छोटी। एक का नाम है बबेल, एक का नाम है बेलका, ये 3-3 मेगावाट की है,
बबेल, याद रखना नाम थोड़ा अजीब है, बबेल और बेल का ये दोनों 3 मेगावाट की है, 3 मेगावाट की है, याद रखना, ठीक है ना, ये 3 मेगा। अब माता टीला, क्योंकि मैंने रोका हुआ था, आपको लगा कि पता नहीं क्यों रोका है, माता टीला मैं पहले पढ़ आ चुका हूं, माता टीला के नाम से बांध भी है, ये बेतवा नदी पर है, याद रखना, ये परियोजना बेतवा नदी पर है। कहां पे? ललितपुर जिले में, याद रखना, ललितपुर जिले में, याद रखना, ललितपुर जिले में, ठीक है ना। शीतला, देखिए शीतला नाम से तो पता चल रहा है कि जल विद्युत परियोजना ही है, इसे ऐसे ही याद करना है कि ये जल विद्युत परियोजना कौन सी है, नाम से पता चल रहा है शीतला जल विद्युत, ये भी बेतवा नदी पर है, लेकिन ये भी बेतवा नदी पर है, याद रखना, बेतवा नदी, लेकिन ये झांसी में है, याद रखना। राजघाट कोई जल विद्युत परियोजना नहीं है, ठीक है ना, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। ये माता टीला बेतवा नदी पर, ये भी शीतला भी बेतवा नदी पर। खारा, ये इंपॉर्टेंट, मैं अलग से बताया, आसन बैराज अलग से बताया मैंने, ठीक है ना, याद रखना, आसन बैराज यमुना नहर पर है, ये सहारनपुर जिले में, इस पर 2 छोटी छोटी इकाइयां और है, बबेल और बेल का, इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में से, देखिए तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसी का नहीं है? देखिए प्रदेश के अंदर एनटीपीसी के 9 तापीय संयंत्र है, कुल 9 परियोजनाएं चल रही है एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, याद रखना, एनटीपीसी की कुल परियोजनाएं प्रदेश के अंदर जो है वो है 9, याद रखना, 9 परियोजनाएं हैं प्रदेश के अंदर जो चल रही है। अब इसमें पूछा है कौन सी एनटीपीसी की नहीं है, ऊंचाहार, औरैया, ओबरा, टांडा। अब देखिए इनमें कौन सी, ऊंचाहार एनटीपीसी की परियोजना है जो कि रायबरेली के अंदर है। इसका नाम मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है फिरोज गांधी जल विद्युत परियोजना, जो कि रायबरेली में है, याद रखना, ये रायबरेली में। और ये याद रखना कोयले पर आधारित है, कोयला बेस्ड है ये, याद रखना, ये कोयला बेस्ड है। अब बात आती है औरैया की, औरैया नाम से ये तो औरैया जिले में तो होगी, लेकिन औरैया जो तापीय संयंत्र है ये कोयला बेस्ड नहीं है, ध्यान रखना, ये गैस बेस्ड है, ध्यान रखना, ये गैस पर आधारित है, जो कि औरैया में तो है ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, टांडा अंबेडकर नगर में है, टांडा जो है अंबेडकर नगर में है, और ये कोयले पर आधारित है, टांडा कोयले पर आधारित है, और ये ध्यान रखना अंबेडकर नगर में, ध्यान रखना, ये कहां है, अंबेडकर नगर में। ओबरा एनटीपीसी के अधीन नहीं आती, ये राज्य सरकार के अधीन आती है, ये आती है राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन। ओबरा ये एनटीपीसी के अधीन नहीं आती है, किसके अधीन आती है, याद रखना, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, इसके अधीन आती है ये ओबरा। और ये ओबरा जो है, देखिए ओबरा भी कोयले पर आधारित है, और ये देखिए ओबरा सोनभद्र जिले में है, याद रखना, अभी मैं बताऊंगा कोयले पर आधारित क्यों है। ये ओबरा सोनभद्र जिले में है, और ये इसके नजदीक पड़ता है सिंगरौली, याद रखना, सिंगरौली नजदीक पड़ता है, जहां पर कोयले की खाने हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी पड़ता है, जिसकी वजह से ये कोयले पर आधारित है, ठीक है ना। अब औरैया अकेली है जो गैस पर आधारित है, लेकिन एनटीपीसी की और भी इकाइयां हैं, जिनमें आंवला है, ये कहां पड़ती है, ये बरेली में पड़ती है। दादरी जो गैस बेस्ड है, याद रखना, दादरी गैस बेस्ड है, ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ती है,
सिंगरौली मैंने बता दिया, सिंगरौली है सोनभद्र में, कोयला बेस्ड है। रिहंद सोनभद्र, देखिए मैं आपको अलग अलग बता देता हूं। आंवला ताप विद्युत केंद्र है, एनटीपीसी, ये सभी एनटीपीसी के हैं, मैं बता रहा हूं आपको एनटीपीसी के है। आंवला बरेली में, दादरी, दादरी ये गौतम बुद्ध नगर में, याद रखना, याद रखना, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है ना। आंवला, सिंगरौली, सिंगरौली ये सोनभद्र में, देखिए सोनभद्र में सिंगरौली भी हो गया, ओबरा भी हो गया सोनभद्र में, और सोनभद्र में आपका रिहंद भी हो गया, रिहंद ये भी सोनभद्र में है, याद रखना, ये भी सोनभद्र में। ये एनटीपीसी की परियोजनाएं हैं, एनटीपीसी की अपनी परियोजनाएं हैं ये, ठीक है ना। इन्हें आप याद कर लेना। एनटीपीसी की एक परियोजना तो ये हो गई, एक परियोजना है, एक परियोजना है, और ये परियोजनाएं सब एनटीपीसी के क्वेश्चन, क्योंकि एनटीपीसी से डायरेक्ट पूछता है एनटीपीसी। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं, एनटीपीसी ही उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला फ्लोटिंग, औरैया में सबसे पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना रहा है, एनटीपीसी ही बना रहा है, उसे भी, उसको भी एनटीपीसी ही निर्माण कर रहा है, उसका भी, जो औरैया के अंदर बना रहा है, जो सोलर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर, तैरता हुआ सौर ऊर्जा का जो संयंत्र है, वो एनटीपीसी ही बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, देखिए 1991, 92 में उत्तर प्रदेश के नरोरा में, नरोरा जो पड़ता है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में, बुलंदशहर जिले में, याद रखना, जो बुलंदशहर जिले में पड़ता है, इस परमाणु रिएक्टर की, न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की जाती है, याद रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। और यहां पर 2 इकाइयों की स्थापना की जाती है, 2, जिनकी 220 की, और याद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां हैवी प्रेशराइज्ड वाटर का यूज किया जाता है, हैवी प्रेशराइज्ड वाटर का यूज किया जाता है, भारी जल का यूज होता है यहां पे, भारी जल, याद रखना, भारी जल, और जिसका फॉर्मूला होता है D2O, याद रखना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, याद रखना, ठीक है ना। तो यहां पर हैवी वाटर का यूज होता है, और नरोरा में ये है जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये 1991 में बनाई जाती है, जिसके अंदर 2 इकाइयां है, 2 यूनिट है, 220 मेगावाट की, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, अभी इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना की है गोरखपुर में, गोरखपुर में स्थापना की, ध्यान रखना, वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो हरियाणा के गोरखपुर में उसकी स्थापना की गई है, याद रखना, हरियाणा का गोरखपुर है वो, कभी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर मान लो, हरियाणा का गोरखपुर, मैं लिख देता हूं, हरियाणा का गोरखपुर, वहां पर उसकी स्थापना हुई है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है रिहंद जल विद्युत परियोजना, जो रिहंद नदी पर है, ओबरा जल विद्युत परियोजना, शारदा जल विद्युत परियोजना, ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत परियोजना। इनमें से सबसे बड़ी है रिहंद, याद रखना, रिहंद सबसे बड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल जल विद्युत परियोजनाएं हैं 7, याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर कुल जल विद्युत, हाइड्रो पावर जो है, हाइड्रो पावर प्लांट जो है, जल विद्युत परियोजनाएं हैं कितनी, 7, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, 7 परियोजनाएं हैं। अब इनमें रिहंद जल विद्युत परियोजना, ये रिहंद नदी पर है, कहां पे, रिहंद नदी पर है, जो कि सोनभद्र जिले में है, और इस परियोजना में कितने क्षमता है, 300 मेगावाट की, याद रखना, 300 मेगावाट की, जो कि सोनभद्र में है, और ये
रिहंद नदी पर ही है, रिहंद नदी पर ही है ये, रिहंद रिवर पर है ये, याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखना। ओबरा जल विद्युत परियोजना, ओबरा जल विद्युत परियोजना दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ओबरा जो है, ठीक है ना। ओबरा भी रिहंद नदी पर है और इसकी क्षमता है 99 मेगावाट की क्षमता है, सोनभद्र जिले में ही है और ये भी रिहंद नदी पर है, याद रखना। शारदा जल विद्युत परियोजना ये बनवासा पीलीभीत में है, शारदा नहर पर। देखिए मैं इसका वो लिखूंगा, शारदा नहर पर है ये, शारदा नहर पर। जो इंपॉर्टेंट है वो है बनवासा, क्योंकि ये पूछा गया था अलग से ही, बनवासा को ही पूछा गया था और ये पीलीभीत में है, याद रखना, पीलीभीत में है ये, तराई का एक जिला है पीलीभीत और इसकी क्षमता इन दोनों से बहुत कम है, 41 मेगावाट है, मात्र 41 मेगावाट है। अब आता है ऊपरी गंगा नहर जल विद्युत परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की है, तो इसकी क्षमता कम, लेकिन ये ऐसी परियोजना है जिस पर सबसे अधिक छोटे छोटे लघु अति लघु विद्युत जल विद्युत केंद्र स्थापित है, जिनकी संख्या है 7 जल विद्युत केंद्र स्थापित है इस पर, छोटे बड़े 7 जल विद्युत केंद्र है, इस पर ध्यान रखना, जिनकी कुल क्षमता सभी की मिलाकर 13.7 मेगावाट है, सभी की मिलाकर जिनकी कुल क्षमता है 13.7 मेगावाट। ये सहारनपुर से स्टार्ट होती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये यहां तक आती है, ठीक है ना, याद रखना। ऊपरी गंगा नहर, इसमें देखिए मैंने बताया सबसे अधिक जल विद्युत केंद्र है, सबसे अधिक, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक जल विद्युत केंद्र किस नहर नदी किस पर है, सबसे अधिक, याद रखना, सबसे अधिक है ऊपरी गंगा नहर पे, याद रखना, ऊपरी गंगा नहर पे। शारदा जल विद्युत परियोजना शारदा नहर पे है, बनवासा पीलीभीत में, 41 मेगावाट इसकी क्या है, क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही है? तो इसका मतलब 4 युग्म इसमें गलत दिए होंगे, आइए देखते हैं। चंदोसी ताप विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना, रोजा ताप विद्युत परियोजना, दादरी ताप विद्युत परियोजना। देखिए चंदोसी ताप विद्युत परियोजना कहां पे है, मुरादाबाद, याद रखना, चंदोसी ताप विद्युत परियोजना मुरादाबाद है, चंदोसी वहां पे एक जगह भी है, एक तहसील भी है खुद में चंदोसी जो है, ठीक है ना। मेजा ताप, देखिए मेजा ताप विद्युत परियोजना कहां पे है, प्रयागराज में। अब मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं मेजा ताप पे, मेजा बांध भी है एक, याद रखना, मेजा बांध भी है एक, जो कि देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही, जो कि किस पर है पूछ लेगा, बेलन नदी पर है, जो कि बेलन नदी पर है, लेकिन ये कहां पे है मेजा बांध, याद रखना मिर्जापुर में, याद रखना ये मिर्जापुर में है। लेकिन मेजा ताप विद्युत परियोजना कहां पे है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, ठीक है ना, याद रखना। रोजा ताप विद्युत परियोजना ये कहां पे है, शाहजहांपुर में, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं जो आपको बताऊंगा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, रोजा ताप विद्युत परियोजना जो है ये सरकार के अधीन नहीं है, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं है, ये निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट सेक्टर की तापीय परियोजना है। ये किसके समूह में आती है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, रोजा जो कि शाहजहांपुर में, ये आती है रिलायंस के, रिलायंस ग्रुप के अंडर में आती है, रिलायंस ग्रुप, याद रखना ये रिलायंस ग्रुप के अंडर में आती है। चंदोसी और मेजा दोनों राज्य सरकार के अधीन है, दोनों राज्य सरकार के अधीन है। अब बात आती है दादरी की, दादरी एक तो गैस पर आधारित है, दादरी ताप विद्युत परियोजना ये कहां पे है, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में है, जो कि
गैस पर आधारित है, याद रखना ये गैस पर आधारित है। और ये अभी बता कर आया हूं मैं, ये एनटीपीसी के अधीन है, ये एनटीपीसी के अधीन है, याद रखना। ये उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम के अधीन है ये दोनों, और ये एनटीपीसी के अधीन है। और ये रोजा जो कि शाहजहांपुर में है, याद रखना रोजा शाहजहांपुर में है, ये रिलायंस ग्रुप के अधीन है, ये रिलायंस ग्रुप के अधीन है, इसे याद रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की नई सौर ऊर्जा नीति के तहत किस नगर निगम को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति लेकर आई थी 2022 में, जिसके तहत उन्होंने 22,000 मेगावाट की क्षमता का लक्ष्य रखा है। क्या रखा है सौर ऊर्जा का लक्ष्य? सौर ऊर्जा का जो लक्ष्य रखा है अगले 5 वर्षों के लिए, ध्यान रखना, 22,000 मेगावाट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, अगले 5 वर्षों का लक्ष्य रखा है, अगले 5 वर्षों का, मतलब कि 2027 का जो लक्ष्य है वो 22,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी क्षमता को पैदा करना है, याद रखना। इसके लिए इस सौर ऊर्जा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है जिनको सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। सोलर सिटी के साथ में 17 नगर निगम, साथ में नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, मॉडल सोलर सिटी पूछा है यहां पे, मॉडल सोलर सिटी, तो इसका मतलब 16 नगर निगम को सोलर सिटी प्लस नोएडा को, क्योंकि नोएडा नगर निगम नहीं है, नोएडा को सोलर सिटी के रूप में, ठीक है ना, नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है, ठीक है ना। अब बात आती है तो फिर भैया 17वां कौन सा है? अयोध्या, 17वां है अयोध्या, जिसे मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है, मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है, ध्यान रखना, जिसको मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। ये उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा नीति है उसका लक्ष्य है ये, ठीक है ना, याद रखना इसको आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरोरा बांध, नौगढ़ बांध, अडवा बांध, बदुआ बांध, नाम अच्छे हैं। अरोरा बांध मिर्जापुर जिले में है, याद रखना, अरोरा बांध मिर्जापुर जिले में है, जिला मिर्जापुर। और नदी कौन सी है? याद रखना, गराई नदी पर है ये, गराई नदी पर। अब आता है अडवा बांध अडवा नदी पर ही है, अडवा नदी पर ही है, जो कि मिर्जापुर में ही है, याद रखना, अडवा बांध भी मिर्जापुर में है। और नदी कौन सी है? ये अडवा नदी है, अडवा नदी पर है। अब नेक्स्ट आ जाता है नौगढ़, भाई साहब, नौगढ़ चंदौली जिले में है, याद रखना, जिला चंदौली है। और कौन सी नदी पे? बहुत ही, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी भी है, कर्मनाशा, याद रखना, कर्मनाशा नदी पर है ये, कर्मनाशा नदी पर है। अब आता है भाई, ये तो मिर्जापुर भी इसका मतलब उत्तर प्रदेश में, चंदौली भी उत्तर प्रदेश में, ये मिर्जापुर भी उत्तर, तो फिर उत्तर प्रदेश में कौन सा नहीं है? बदवा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये बांका जिला है, बिहार का बांका जिला है, उसमें है ये, याद रखना, बिहार के बांके जिले में। और नदी भी बदवा ही है, याद रखना, नदी भी बदवा ही है, ये आपको याद रखना है,
ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने, ये लास्ट ईयर का अकेला क्वेश्चन है जो मैं लास्ट ईयर का लेके आया हूं। ये 2022 का क्वेश्चन है, ये मैं लेके आया हूं। इसमें थोड़ा चेंज किया है मैंने, नौगढ़ को लेके आया हूं और थोड़ा मैं डिटेल बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना इसकी डिटेल बताई जाए, क्योंकि ये नाम अच्छे है तो थोड़ा इनकी डिटेल बताई जाए, कौन से जिले में है, कौन सी नदी पर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्हें बताना, ठीक है ना। तो मैंने आज आपको उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा संसाधनों के बारे में बताया, उनकी डिटेल बताई है कि कौन सी परियोजना कोयले पर आधारित है, कौन सी गैस पर आधारित है, कौन सी नाभिकीय है, ठीक है ना, कौन सी जलीय है, कौन सी तापीय है, कौन सी सौर है। तो इन सब के बारे में मैंने आज आपको बताया है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा और आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखना और डिटेल में समझना। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।